हेलो डियर माय फ्रेंड्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगेगा। जैसा कि हम लोग पहले पार्ट 1 से संबंधित जीएस का कर चुके थे और आज हम जीएस का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। आज हम लोग पुनः 100 प्रश्न को करने वाले हैं और पिछली क्लास में हम लोग 100 कर चुके थे। तो 101 नंबर से हम लोग देखते हैं प्रश्न को और धैर्यपूर्वक बनाए रखिएगा। आज बातें कम होगी और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा और प्रत्येक प्रश्न एग्जाम से ही संबंधित रहेगा। तो जीएस का पार्ट 2, जीएस का पार्ट 2 है। टोटल इसमें हम आपको 500 प्रश्न कराएंगे, जो कि आज पार्ट 2 के रूप में जीएस को लेकर के आए हुए हैं। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को अवश्य ही शेयर करें। क्वेश्चन है हमारा, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। सिंपल सी बात समझिएगा। बर्फ के लिए से उत्तर याद रखने का एक तरीका है, जब बर्फ के ऊपर दाब बढ़ाएंगे, जब बर्फ के ऊपर दाब बढ़ाएंगे तो क्या आंसर प्राप्त हो जाएगा? घट जाएगा। बढ़ेगा तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा घटने का। ये दिमाग में रखना है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अब देखिए, स्टेनलेस स्टील से संबंधित आपको मिश्र धातु का नाम भी बताए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज का क्लास, तो प्रीवियस क्लास को देखें, वहां पे वो बहुत सारा जो है कि धातु के बारे में हम बताए हुए हैं। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। कभी कभी यहाँ पे देखने को मिलेगा वायु गैसों का भी मिश्रण है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मिश्रण रहे या फिर गैसों का मिश्रण रहे, दोनों उत्तर याद रखेंगे। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिएगा, परिस्थितिकी। परिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा। तो फ्लोरिकल्चर। बिना याद किए याद रख गया, फूल मतलब फ्लोरिकल्चर, बस इतना याद रखिएगा। बहुत सारा ऐसा लॉजी है जो कि क्वेश्चन से ही आंसर होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। डैश एक अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो बढ़िया से समझिए और अंत तक अवश्य ही बने हुए रहिए। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम गोला कर दे या स्टार हच कर दे वो मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी भी आपका मस्ट इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन उससे ज्यादा खास वो है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष। देखिए, अब इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जब क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष के बारे में बोला जाए तो निकट कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का। 1 2 3 प्राप्त हो जाएगा 4 अक्षर का उत्तर। निकट है तो उत्तर याद रखिएगा अवतल। निकट है तो याद रखिएगा अवतल। 1 2 3 4, तो याद रखना है अवतल। अगर यहाँ रहता जो है कि दूरदृष्टि दोष, तो दूर में कितने अक्षर का? तो 2 अक्षर का, तो उत्तर होता 3 अक्षर का, मतलब उत्तल। दूरदृष्टि दोष जस्ट क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिल गया। 2 अक्षर का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 अक्षर का, उत्तल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संवर्धन बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अब देखिए, न्यूटन का क्लास हम पिछले दिन हम कराए हुए हैं, जो मस्ट इंपॉर्टेंट था। थ्योरी के साथ समझाए, फिगर के साथ समझाए, साथ ही साथ वहां उदाहरण भी बताए, एवं न्यूटन चाचा का कहानी भी हम सुनाई। वो शर्मिला था,
शर्मिला क्यों था, कमजोर थे, कमजोर होने का रीजन क्या था, कमजोर रहने के बावजूद भी वो जो है कि अपने समय में वो वैज्ञानिक बने और साथ ही साथ वो न्यूटन के वजह से फिजिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक भी लेकर के आए। अगर नहीं देखे हैं तो जस्ट पिछले दिन का क्लास देखिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया संबंधित है न्यूटन का तीसरे नियम से। ये सब बताने का जरूरत नहीं है। तो यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। देखिए, ये सब कंफ्यूज करने के लिए रहेगा। गति, गति जो है कि दिमाग में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया रहेगा तो तृतीय नंबर, जड़त्व का बल रहेगा तो प्रथम नियम, संवेग से संबंधित रहेगा तो द्वितीय नियम। बस ये माइंड में याद रखिएगा। फिगर के साथ अगर देखना है तो पिछले क्लास में आप लोग अवश्य ही जाएं। न्यूटन का स्पेशलिस्ट क्लास हम वहां पे कराए हुए हैं थ्योरी के साथ। आगे है हमारा माइको। जैसे यहाँ याद आएगा माइकोलॉजी तो याद रखिएगा कवक, और ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकोलॉजी संबंधित है कवक से। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है, तो तृतीय नियम से। जब हम जल में तैरते हैं तो ये मेरा हाथ आगे छपक 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 करता है, तो आगे जा रहा है और जाने के बाद कहाँ हो रहा है, पीछे। आगे जाके जब पीछे आता है तो वो न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। जैसे कि बंदूक से धर 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 गोली चलता है तो गोली आगे निकल रहा है, लेकिन बंदूक आगे पीछे हो रहा है, उस स्थिति में न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। तो ये सब ध्यान में रखिए। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, तो न्यूटन का है। हे न्यूटन बाबा को जानने के लिए सिर्फ कृपया कर पिछले क्लास में जाएं और न्यूटन से संबंधित बहुत सारा बात को जाने। इतना पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, एक झलक में उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको बढ़िया से समझना है तो पिछले क्लास में अवश्य ही जाएं। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यता किसके लिए है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए से है। ये मस्ट इंपोर्टेंट है। पॉजिट्रॉन एक क्या धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। सालों भर जब वृक्ष लगाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। अगला है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। अंतरिक्ष में जो जीवन व्यतीत होता है उसको हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिएगा थोरियम। किसको याद रखेंगे, थोरियम को। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है, थोरियम का है। तो आप बताइए बॉक्साइट किस धातु का है, प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। किसका है, एल्युमिनियम का है। ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्नेलाइट किस खनिज से संबंधित है, तो मैग्नीशियम से है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। गन मेटल किसका अयस्क है, तो तांबा टिन जिंक। इससे संबंधित भी हम क्लास करा चुके हैं। विशेष जानकारी के लिए पिछले क्लास को देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध संबंधित है सल्फर यौगिक से। सल्फर के कारण से लहसुन में गंध प्राप्त होता है। अब बताइए प्याज में जो गंध आता है या झांस लगता है किसके कारण से, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि जल में आसानी से घुल जाता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक है। ये मस्ट इंपोर्टेंट है आपका। डैश कोलाइड नहीं है, रक्त। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। पनीर एक उदाहरण है जैल का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला की डैश का मिश्रण है, तो लाल फास्फोरस और गंधक का है। माचिस का जो आगे का जो हिस्सा होता है उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है।
तब जाकर के माचिस जलता है। डैश कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह डैश है, वो आयोडीन है। ये भी आपका ऑप्शनल है। डैश कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑप्शनल है। ऑप्शन के आधार पे ये उत्तर को यहाँ पे लिखा गया है। ये ऑप्शन के आधार पे अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको मान लेते हैं ए नंबर। अब बी नंबर में मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ इस्पात, इस्पात। और सी नंबर में मान लेते हैं कोई एक, कोई एक। और डी नंबर में मान लेते हैं सभी। तब इस स्थिति में आप क्या उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में कीजिए। डैश जल से हल्का होता है? सोडियम। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ये याद रखिएगा, आर्गन के साथ साथ मरकरी, आर्गन के साथ साथ मरकरी। ये इंपॉर्टेंट है आपका। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? चेचक रोग से संबंधित है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। कैडमियम के प्रदूषण से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपको बता दिए थे गुर्दा का जो है कि वजन होता है 100 से 150 ग्राम। गुर्दा को ही बोलते हैं किडनी। कंफ्यूज नहीं कीजिए। थ्योरी के साथ पढ़ाई करना है तो पिछले क्लास का सारा वीडियो अवश्य ही देखिए, तो वहां से आपको कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आज यहाँ पे हम लोग वन लाइनर प्रश्न को देख रहे हैं, थ्योरी आपको करा चुके हैं। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग का बचाव के लिए लगाया जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम मित्रों गोला कर रहे हैं उसको आप अपना जान समझ करके याद रखिए। याद रखिएगा तभी हर एक सेट को बनाइएगा तो वहां पे आपको नंबर अच्छा आएगा और एग्जाम भी बहुत ही बेहतरीन जाएगा। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती करता है। पत्ती जो है कि श्वसन करता है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्चे फलों को, अब देखिए, कच्चा फल को पकाया भी जाता है और पका हुआ फल ऑटोमेटिक पका हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हम पूछना चाह रहे हैं, जो स्वयं डाली में या पेड़ में पक जाता है उसमें कौन सा गैस के वजह से पकता है? और जिसको पकाया जाता है, कच्चे फलों को पकाया जाता है, उसमें कौन सा गैस का प्रयोग कर पकाया जाता है? ये दोनों लॉजिकली बात है और मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या को गिन करके करते हैं। 140 नंबर और 141 नंबर क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट है। इस सबको ध्यान में आपको रखना है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो रेटिना का किया जाता है। आंख का जो हिस्सा होता है और आंख का जो बीच वाला भाग में छोटा सा आपको दिखाई पड़ता है वही कहलाता है कॉर्निया। उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। तो वही दान में दिया जाता है। नेत्र, आंख का वजन होता है 28 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 28 ग्राम। ये सब हम आपको करा चुके हैं क्लास में। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होता है। अब 23 जोड़ा में भी कभी कभी पूछा जाता है कि युग्म में कितना पूछेगा?
तो युग्म अगर यहाँ पे संख्या की जगह युग्म रहेगा तो याद रखिएगा 23, मतलब युग्म मतलब जोड़ा, मतलब उसका आधा भाग। अब देखिए, अब जिसे एक सिंपल क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, एक्स एक्स और वाई वाई, इसमें स्त्री का हमेशा एक्स एक्स गुण सूत्र होता है और पुरुष में चेंज होते रहता है, कभी एक्स कभी वाई। जब शारीरिक संभोग होता है तो स्त्री का एक्स एक्स और पुरुष का वाई अगर यहाँ आता है, एक्स और वाई आता है, तो पुत्र होने की संभावना होता है। जब यहाँ एक्स बाहर आएगा और यहाँ भी, यहाँ देखिए ये, एक मिनट पुनः देखिएगा, पुनः ये है आपका स्त्री और ये है आपका पुरुष। पुरुष में एक्स और वाई होता है और स्त्री में एक्स और एक्स होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। अगर शारीरिक संभोग होने के कारण से पुरुष का एक्स गुणसूत्र निकलता है और स्त्री का भी एक्स गुणसूत्र आता है, तो एक्स एक्स मिल करके पुत्री का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? पुत्री का। जब पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, तो एक्स वाई का मिलन होगा या वाई एक्स का मिलन होगा, तो यहाँ पे पुत्र जन्म लेगा। तो ये याद रखिएगा, एक्स वाई रहेगा तो पुत्र, एक्स एक्स रहेगा तो पुत्री। और पुत्र और पुत्री निर्भर करता है हमेशा पुरुष पर, पुरुष के ऊपर निर्भर करता है कि पुत्र का जन्म होना है या पुत्री का जन्म होना है, ना कि स्त्री के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी आप ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं किसी महिला को लगातार 4-5 पुत्री हो जाता है, तो हे नजर से उसको देखा जाता है। तो ऐसा गलती आप ना करें, क्योंकि स्त्री में कांस्टेंट है, ये हमेशा एक्स एक्स ही निकलेगा बाहर गुणसूत्र, लेकिन पुरुष में हमेशा चेंजिंग होता है, एक्स वाई चेंजिंग होते रहता है। हो सकता है बार बार पुरुष का एक्स 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 ही निकलता हो, तो इसलिए पुत्री होता है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट है कि पुत्र होगा या पुत्री होगा, गलत फहमी में नहीं रहना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हमारा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, ये बात याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन हम जो है कि लेकर के आ रहे हैं, जो कि 50 क्वेश्चन को एक बार में हम बायोलॉजी का मस्ट इंपॉर्टेंट दिखाएंगे, जो कि वो 50 क्वेश्चन से एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन टच करेगा। तो टच करने हेतु 50 क्वेश्चन आपको जानना अनिवार्य है। बहुत जल्द क्लास में लेकर के आ रहे हैं, और अभी फिलहाल जो मेरे पास है कंटेंट उसको देखिए, और इस क्लास के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 1-2 दिन। उम्मीद है कि नए साल में ये 50 प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं। आगे है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए, ये हम बार बार कराए हैं, 2-3 बार करा चुके हैं, तो याद रखना ऑक्सीटोसिन। 145 नंबर क्वेश्चन, प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा, शिशु का परिवर्धन का प्रखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये भी हम आपको बता चुके हैं, 12 जोड़ी होता है। मानव फेस में हड्डी की संख्या 14 होता है, खोपड़ी में हड्डी की संख्या 8 होता है, यू आकार का हड्डी पाया जाता है, आपका गला में पाया जाता है, कान में हड्डी की संख्या 6 होता है। ये सब याद रखना है। बाल की संख्या भी कभी कभी पूछ देता है मित्रों, तो याद रखना है, बाल हमारे शरीर में लगभग 50 लाख है। ये सब हम आपको करा चुके हैं क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका,
किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां अब देखिए थकान। अब देखिए लैक्टिक अम्ल एक ऐसा है जो कि शरीर में अत्यधिक हो जाने के कारण से थकान महसूस होगा। लगे कितना थक गए, कितना बड़ा बड़ा काम कर लिए, किए हैं कुछ नहीं, बस आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल अत्यधिक हो जाता है जिसके कारण से थकान महसूस होता है। तो उस अवस्था में आपको सोने की अति आवश्यक होता है, तो सोना जरूरी है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण से थकान होता है, याद रखना है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, याद रखना है, अस्थि मज्जा में। मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 और 149। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पे करता है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 150, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 151 नंबर पे याद रखना है हम लोग को कि तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यावर्तन एवं दुर्मित के लिए से। द्रव बूंद जैसे आएगा तो ये भी याद रखिएगा, आपको हम बताए थे शेविंग ब्रश हो एक दूसरे से, मतलब शेविंग ब्रश है नाई का, वो जो है कि पानी में जाने के बाद चिपचिपापन होता है, किसके कारण से, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। वर्षा का बूंद आसमान से जमीन की ओर जब गिरता है तो वो नाचने लगता है, किसके कारण से, तो पृष्ठ तनाव के कारण से। तो ये सब बात को याद रखना है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की फलना चिलना ढकेलना, इतना नहीं पढ़ना है, मुंह का नहीं दुखाना है, बस देखिए द्रव बूंद, आंसर मारिए पृष्ठ तनाव। क्या आम इमली लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं, बस। डैश एक सदिश राशि है, संवेग, ये भी हम आपको बता दिए हैं। संवेग, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सारा का सारा सदिश राशि है। विशेष जानकारी के लिए से पीछे का क्लास अवश्य देखें। थोड़ा आप लोग रिवीजन भी क्या कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गला में खराश आ गया। मित्रों ठंड बहुत अत्यधिक बढ़ गया है, आप लोग रजाई कंबल तान करके बैठे और इंजॉय ले क्लास का। और प्रतिदिन अब आपके पास समय कम है, एग्जाम के लिए समय बहुत कम है, तो मेरे सोच से ये आपको सजेशन निकलेगा कि 1 जनवरी को 1 जनवरी 2026 को प्रेम पूर्वक अपने सभी साथीगण के साथ वैसे स्थान पर जाएं जहां आपको ज्यादा मन लगता हो, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी 2026 तक पूरा मस्ती करें, जितना मस्ती करना है कीजिए आप, फर्क नहीं पड़ेगा आपको, फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन 6 जनवरी से लेकर के कंटिन्यू 10 फरवरी तक, 6 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक आपको लगातार 2 सेट, सुबह 1 सेट और शाम में 1 सेट अवश्य ही मारना है। और जो सुबह में सेट मारते हैं उसको आप रिवीजन कर ले, लेकिन सेट मारने से पहले बिना उसको पढ़े सेट मारना है। तो सेट जैसे कि मान लीजिए कि हम 50 क्वेश्चन को हम बनाते हैं फर्स्ट टाइम बिना देखे, 50 क्वेश्चन बनाए, 50 में से मान लीजिए कि आपका 20 नंबर आया, 20 नंबर आया, घबराना नहीं है। मेरे तौर तरीका से अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो 30 दिन तैयारी कीजिएगा तो मैट्रिक में अच्छा नंबर आएगा फर्स्ट डिवीजन का, क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस 8 साल का है और हम अपना कार्यकाल में देख चुके हैं कि किस तरह से एग्जाम को क्वालिफाई करना है। BSEB बढ़िया से समझिएगा, फर्स्ट डिवीजन अगर करना है तो चाहे जितना भी नंबर लाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आप मेहनत करते हैं। सुबह और ये है शाम। प्रतिदिन आपको प्रतिदिन 1 सेट बनाना है। यहां भी आपको प्रतिदिन 1 सेट बनाना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह रहेगा, अगर हम यहाँ पे 1 सेट बनाते हैं, सेट बनाने के बाद सेट बनाने के बाद रिवीजन जरूर करें उसको। अगर आपका 50 नंबर में से आया मान लेते हैं 30 नंबर, तो 20 नंबर तो कम आया ना, तो 20 नंबर कम आया तो 20 नंबर को पुनः रीचेक कीजिए उसको कि कौन सा प्रश्न को आप गलत कर बैठे हैं, और 30 जो नंबर आया उसको भी आप रीचेक कर लीजिए कि उसमें से कितना जानते थे और कितना हम बिना जाने तुक्का मारे तो वो 30 नंबर प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर के समझिए कि आपको 50 का 50 रिवीजन कर लेना है। तो रिवीजन कर लिए और सेट बना लिए तो यहाँ पे समय आपका गया 2 घंटा, 2 घंटा चला गया। अब इस यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2 घंटा इसको पढ़ लिए, उसके बाद पूरा दिन आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे शाम शाम एक टाइम आश्रित कर लीजिए कि कितना बजे, सुबह में भी एक टाइम आश्रित कर लीजिए। मान लेते हैं कि सुबह में हम 7 बजे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 7 से लेकर के 9 बजे तक में ये काम हुआ। अब यहाँ पे जब यहाँ 7 किए तो यहाँ भी 7 आप कर लीजिए, 7 बजे शाम से लेकर के 9 बजे रात तक। यहाँ पे करना क्या है अब थोड़ा समझिएगा, नया सेट बनाने से पहले, यहाँ पे बच्चा गलती करता है, नया सेट बनाने से पहले जो सेट आप बना चुके थे उसको पुनः सेट बनाइए, पुनः पहले वाला सेट बनाएं। यदि आपका 50 में से 45 प्लस या 45 नंबर आ रहा है तो आपका परफॉर्मेंस सुपर डुपर से ऊपर है। अगर आपका 45 या 45 से प्लस आ रहा है तो आपका परफॉर्मेंस सुपर डुपर से ऊपर है। रटना नहीं है, रटिएगा कितना रटिएगा, 100-200 क्वेश्चन रटिएगा, पूरा किताब नहीं चट कर पाइएगा। तो पूरा किताब वही इंसान चट कर पाता है जो लगातार सेट को बनाते रहता है। तो यहाँ जो सेट बनाए उस सेट को पुनः बना लीजिए, जिसको बनाने में आपको समय नहीं लगेगा, 20 मिनट के अंदर बना लीजिएगा और मिला भी लीजिएगा। उसके बाद जो समय मिलेगा, अब मान लेते हैं कि 20 मिनट नहीं, इसको मान लेते हैं 30 मिनट आप समय ले लिए, तो बच गया कितना, 7:30
7। अब 7:30 बजा तो 8 बजने में कितना मिनट, 30 मिनट। 30 मिनट आप जो है कि चाहे तो मोबाइल चला लीजिए या अपने दोस्तों से गप कर लीजिए या खाना खा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। 30 मिनट वहाँ पे थोड़ा माइंड को रेस्ट देना है। 30 मिनट रेस्ट दे दिए, उसके बाद नया सेट निकालिए और 8 बजे रात से लेकर के 10 बजे रात तक में उसको बनाइए। अब बनाइएगा तो फिर वही नंबर प्राप्त होगा कि 30, 31, 32 नंबर मिलेगा आपको। 30, 31, 32 नंबर मिलेगा। अब ये सेट जो बना लिए, अब इसको फिर रिवीजन आप कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद जब सुबह पुनः वही कार्य कीजिएगा तो फिर आप जो पिछले दिन एक सेट को यहाँ रिवीजन किए वो सेट और रात्रि में जो सेट बनाए वो सेट, दोनों सेट को यहाँ पर आप बनाइएगा। तो 50-50 क्वेश्चन कितना हो गया, 100। 100 में अगर आप 70 प्लस सही कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे सुपर रहेगा, क्योंकि रात तक में कुछ कुछ क्वेश्चन आपके माइंड से निकल सकता है। तो 70 प्लस आ रहा था आपका परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया है, मतलब कि 70% नंबर आपको एग्जाम में नंबर आएगा। ऐसा करना है हम लोग को कंटिन्यू। अब ये तो 1-2 दिन का क्लास हुआ। अब मान लेते कहिएगा कि सर 10 दिन लगातार ऐसे कैसे करेंगे, तो 10 दिन में तो 10 बच्चे 50-500 क्वेश्चन को बनाना, फिर उसको रिवीजन करना, फिर अगला दिन उसको करना तो संभव नहीं है, वास्तविक में नहीं है। अगर एक क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ लेते हैं या 3 बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन के साथ, तो वो मेरे माइंड में छप जाता है, जैसे A4 एप्पल आपके माइंड में छपा हुआ है। A4 क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइए A4 क्या होता है। हम देखना चाहते हैं कि A4 क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कराइए। अगर ये आप करेक्ट उत्तर दे सकते हैं तो आप BSc बोर्ड भी पास कर सकते हैं, वो भी 70% से प्लस नंबर के साथ। ये है मेरा पढ़ने और पढ़ाने का तौर तरीका, ये मेरा अनुभव कहता है। चलिए आगे हम लोग काम करते हैं। अब अगर आपको क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में 1 लिखिए। होमवर्क में हम आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं और 1 क्वेश्चन यहाँ दिए, 3 क्वेश्चन दिए हैं। तीनों को ध्यान में रखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, डैश इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी का होता है। ये न्यूटन का कौन सा नियम से संबंधित है, बताइए आप लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सदिश राशि, इसको बोलना बेकार हो जाता है, बहुत सारा करा चुके हैं आप लोग को। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितना होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच का होता है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है मित्रों। न्यूटन ने से पूर्व ही बात बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो आर्यभट्ट ने बता दिया था। आर्यभट्ट जो है कि गणित का पितामह है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पे काम करता है। ये सब न्यूटन से भी रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल ब्रेक जैसे आएगा तो याद रखिएगा आप लोग, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगता है। सीधा बात, न्यूटन का पहले नियम का जड़त्व का बल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क एवं ट्रेविस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। मोस्ट इंपोर्टेंट, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, हिपोक्रेटस। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथा आपका होमवर्क है, पांचवा होमवर्क है, छठा भी आपका होमवर्क है। किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, तो कार्ल वान लिनियस। कुल मिलाकर के याद रखिएगा, लिनियस। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है, तो स्पीशीज है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो जीवाणुओं में होता है। ये सब क्वेश्चन आपका जो है कि वन लाइनर है, याद रखना है हम लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, होमवर्क के रूप में दिए हैं, उसका जवाब दीजिए। और 77 भी होमवर्क के रूप में दिए हैं, उसका भी जवाब दीजिए आप लोग। नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो याद रखिएगा बीन्स। बीन्स याद रखिएगा। बीन्स जो है कि छोटा छोटा होता है और बोरा के जैसा देखने में लगता है।
इतना छोटा छोटा रहेगा। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध के दही के रूप में जमने, समझिएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण से होता है। दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। कौन खुजली के रोग स्केबीज का कारण होता है? कवक। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल। लाइकेन बना हुआ था कवक और शैवाल से। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1300 से 1600 पाया जाता है। एक दिन हम आपके लिए स्पेशल गुणसूत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्राणियों को लेकर के आएंगे, वो भी फिगर के साथ, तब आपको क्लियर होगा। 1300 से 1600 गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। सबसे अधिक इसी में गुणसूत्र पाया जाता है और सबसे कम पाया जाता है एस्केरिस में। सबसे कम पाया जाता है एस्केरिस में, मात्र और मात्र 2 पाया जाता है। तो इंतजार करना, छोटा वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए गुणसूत्र से संबंधित। गुणसूत्र से संबंधित छोटा क्लास लेकर के आएंगे बहुत जल्द। डैश एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस इंपोर्टेंट है, 186 नंबर। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में पाई जाती है। ये भी आपका इंपोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 188 को देखिए। साबूदाना किसमें प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। डैश एक जड़ नहीं है, ये आपका आलू है। आलू का तना भाग हम लोग खाते हैं, आलू का तना भाग खाते हैं। तो जड़ किसका खाते हैं? जड़ किसका खाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये होमवर्क है आपका। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकर से विकसित होती है, मूलांकर या मूलांकुर। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो जड़ है। अब बताने की आवश्यकता है क्या? कमेंट में आपको उत्तर यहाँ पे सामने में देखने को मिल गया। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? प्रकंद खाते हैं। तो प्याज किसका परिवर्तक रूप है? तने का। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? तना खाते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 191 194 से लेकर 191 से 194 तक होमवर्क है, सॉरी इंपॉर्टेंट है ये। मस्ट इंपॉर्टेंट आपका 191 से लेकर के 194 नंबर तक। इंपॉर्टेंट है। 195 आपका होमवर्क है और 196 भी होमवर्क है और 198 भी होमवर्क है। आज आपको होमवर्क के रूप में बहुत सारा प्रश्न दिए हुए हैं। उम्मीद है कि सभी प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। इंतजार रहेगा हमें कमेंट्स बॉक्स में आपका उत्तर का। और आज का सेशन उम्मीद है कि बढ़िया लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नहीं बढ़िया लगा है तो एक अवश्य ही लिखे ताकि इससे बढ़िया समझा पाए। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। स्टार एच क्वेश्चन है आपका। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य दलहन। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में रक्षा करता है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।